सबसे पहले आपको ईद के दिन देश में नमाज के बाद होती राजनीति की खबरों से खबरदार करेंगे, क्योंकि जहां ज्यादातर जगहों पर शांति से आज नमाज हुई, सब एक दूसरे से गले मिले, वहीं आज ही यह खबर आई कि वक्फ बिल अब 2 अप्रैल यानी बुधवार को लोकसभा में पेश हो सकता है। इसी वक्फ बिल के खिलाफ आज भी नमाज के दौरान कई जगहों पर लोग हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताते दिखे। राजनेताओं ने भी वक्फ बिल का विरोध किया। बड़ी खबर यही है कि सूत्रों के अनुसार लोकसभा में 2 अप्रैल को पेश हो सकता है वक्फ बिल। वक्फ संशोधन बिल का विपक्ष भारी विरोध कर रहा है, लेकिन विरोध के बावजूद सूत्रों के अनुसार सरकार 2 अप्रैल को बिल पेश करने के लिए तैयार है। उधर अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने भी बिल का समर्थन किया है और कहा है कि वक्फ सिस्टम में बदलाव जरूरी है। मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कहते ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये ऐसे मत। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया। जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी। और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा, जो कौम के लिए काम आएगा। एक वक्फ बोर्ड बिल जारी किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अलविदा की नमाज से लगातार लोग हाथों पे काला रिबन बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में उस बात को लेकर आप क्या मुद्दा उठाना चाहेंगे? वक्फ बिल जो आ रहा है, ज़्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। सर, हम देख रहे हैं वक्फ पर किस तरह से लगातार राजनीति हो रही है, ओपोज किया जा रहा है, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे कोई भी हो, कई सारे विपक्ष के लोग हैं इसको ओपोज कर रहे हैं। लेकिन केरला बिशप्स ने इसको वेलकम किया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, केरला कैथोलिक बिशप्स काउंसिल का जो अपील किया है, खास करके कांग्रेस पार्टी को और केरला के एमपीओ को कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को समर्थन करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कैथोलिक काउंसिल ने अच्छा से स्टडी किया और वक्फ का जो पुराना प्रोविजन है उसके वजह से जो दिक्कतें हैं उसको देख करके अपील किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही कई क्रिश्चियंस में भी, मुसलमानों में तो मेजोरिटी तो सपोर्ट कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को, और हिंदुओं में जैन, बौद्ध, सिख सब लोग समर्थन कर रहे हैं। अब बताइए, देश में कोई भी कानून होगा तो वो कानून जो है सबको बराबरी नज़र से देखना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन को ऐसा ही डिक्लेयर कर देगा कि ये वक्फ का ज़मीन है, तो उसका तो कोई हिसाब किताब तो होना चाहिए। तो हम ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी ला रहे हैं। कोई भी इस देश में कानून होगा तो वो संवैधानिक होना चाहिए। एक कानून दूसरे को ऊपर में चढ़ जाएगा, दूसरे कानून से एक कानून बड़ा होगा, ये तो ठीक नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि करोड़ों मुसलमान, जो आम मुसलमान है, चाहे वो दरगाह के हो, चाहे वो कोई अलग अलग संगठन में हो, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को विरोध करने वाले चंद लोग वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों का वक्फ जायदाद को कब्जा करके रखा हुआ है, और ये चीज सबको मालूम है। इसलिए जब आप आम मुसलमान को पूछिए, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। ये तो कुछ एमपी से, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से, जैसे कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग हैं, वो मुसलमानों को गुमराह करके मुसलमानों को वोट बैंक बनाना चाहते हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। और बड़ा बिल तो वक्फ बिल है, वक्फ विधेयक है। वो जेपीसी में बुलडोज किया गया है, उस पर हमने वक्तव्य भी जारी किया है। हम तो बिल्कुल उसके खिलाफ हैं, क्योंकि जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है। पर वो बुलडोज किया जा रहा है, जो बिल्कुल विरोध करेंगे। सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, सभी लोग उसका विरोध करते हैं। देखिए, कैथोलिक काउंसिल हो, उसके बिशप ने पूरे केरल के एमपीज को किया है, तो इससे साफ है कि उनका तो
जो कैथोलिक के पादरी होते हैं केवल अपना रिलीजियस और एजुकेशन से ही ताल्लुक़ रहता, कोई सियासत से नहीं। तो उन्होंने साफ इस बिल को पढ़ा, हमारी रिपोर्ट को पढ़ा और उनको लगता है कि ये वक्त के बेहतरी के लिए है, डिस्प्यूट ख़त्म होगा। केरल की एक सैकड़ों साल पुरानी चर्च को कह दिया वक्फ है, सूरत के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कह दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, 123 दिल्ली की प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने किसानों से कंपनसेशन ले गया था वक्फ है, नई पार्लियामेंट को कह दिया वक्फ है, ईडन गार्डन को कहीं कह दिया वक्फ है। तो ये विवाद ख़त्म होगा, इसलिए वो अपील कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मौलाना भी इसका मदद कर रहे हैं। अभी एक कम्युनिटी के ऊपर कर रहे हैं तो दूसरी कम्युनिटी सोच रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है ये माइनॉरिटी राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके खिलाफ है और इसलिए हमारी पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट समझ है कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हम इस बिल का विरोध किए हैं और करेंगे। देश भर में जब आज कई जगहों पर ईद की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध किया गया, उस दौरान की भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्री विश्वास सारंग ने सवाल उठाए। वक्फ के कानून को बिना पढ़े हुए केवल जज्बाती माहौल बनाने के लिए इस तरह का विरोध प्रदर्शन इस देश को तोड़ने की मानसिकता का परिचायक है। आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब पाकिस्तान ने पुलवामा में आतंकवादी अटैक किया था। आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था। आप काली पट्टी उस समय नहीं बांधते जब बंबई में आतंकवादी हमला होता है। मुझे आश्चर्य होता है, पर यह सब उसी मानसिकता का परिचायक है जो कांग्रेस की है, ओवैसी की है।